नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 27 रुपए महंगा हुआ। होली के त्योहार पर आम जन को महंगाई का झटका लगा है। बीती रात पेट्रोलियम कंपनियों ने एलपीजी गैस की कीमतों का रिव्यू करने के बाद कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। कंपनियों ने सिलेंडर की कीमतों में 27 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस साल में लगातार तीसरा महीना है जब कंपनियों ने कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। अलवर में कब्रिस्तान के पास बने मंदिर का शिवलिंग तोड़ा गया। अलवर शहर के अरावली विहार पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत भाखेड़ा के पास एक कब्रिस्तान के समीप बने मंदिर में शिवलिंग तोड़ने के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। मंदिर के कुछ ही दूर पर एक मरा हुआ बछड़ा मिला। सूचना पर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। इसकी सूचना पुलिस को मिली तो फोर्स मौके पर पहुंच गई। बालिका सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा 8 मार्च को होगी। प्रदेश के 2 बालिका सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा 8 मार्च को सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए शिक्षा विभागीय परीक्षाएं पंजीयक ने शुक्रवार को प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। यह परीक्षा सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक होगी। गंगमूल डेयरी ने दूध खरीद दरें बढ़ाई। नई दरें 1 मार्च से लागू। श्री गंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड गंगमूल डेयरी ने दुग्ध उत्पादकों के लिए दूध खरीद दरों में वृद्धि की घोषणा की है। यह नई दरें 1 मार्च से प्रभावी होंगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 5 रुपए प्रति लीटर का अनुदान भी दिया जाएगा। करौली के सपोटरा में शिव मंदिर की मूर्तियां तोड़ी गईं। करौली जिले के सपोटरा कस्बे में शनिवार रात अज्ञात बदमाशों ने सीताराम बाबा की बगीची स्थित एक शिव मंदिर में स्थापित प्रतिमाओं को खंडित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। इस घटना से क्षेत्र में आक्रोश फैला हुआ है। अजमेर में खामेनेई के निधन पर 3 दिन का शोक। राजस्थान शिया मुस्लिम महासभा ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई की मौत पर 3 दिवसीय शोक की घोषणा की है। यह ऐलान महासभा के महासचिव सैयद आसिफ अली ने किया। उन्होंने कहा कि यह घटना शिया समुदाय ही नहीं बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया के लिए गहरे दुख का विषय है। महासभा ने सभी अनुयायियों से अपील की है कि वे 3 दिन तक शोक मनाएं और किसी भी प्रकार के उत्सव से दूर रहें। सरिस्का के 10 किलोमीटर दायरे में चल रही खानों पर कसेगा शिकंजा। अलवर जिले में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व के 1 से 10 किलोमीटर दायरे में संचालित खानों को लेकर सरकार सख्त रुख में नजर आ रही है। बिना राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अनुमति के चल रही 22 से अधिक खानों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कार्यालय ने संबंधित विभागों से इन खानों का विस्तृत रिकॉर्ड तलब किया है। होली पर वाइल्ड लाइफ का रोमांच। झालाना सफारी हाउसफुल। होली के त्योहार पर इस बार शहरवासियों और बाहरी पर्यटकों में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जयपुर के प्रसिद्ध झालाना लेपर्ड सफारी में दोनों दिन की सभी शिफ्ट पूरी तरह फुल रही। बढ़ती मांग को देखते हुए ऑनलाइन बुकिंग भी बंद करनी पड़ी। पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण यहाँ सीटें पहले ही एडवांस में बुक हो गयी। राजकॉप ऐप से अपराध पर नकेल की तैयारी। अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस राजकॉप ऐप के जरिए सार्वजनिक स्थानों पर लगे निजी कैमरों को अभय कमांड से जोड़ने जा रही है। स्कूल, कॉलेज, घर, संस्थान, होटल, अपार्टमेंट, ऑफिसों के बाहर लगे कैमरों को जोड़ने के लिए अपील लोगों से की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा सीसीटीवी सर्विलांस बढ़े। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में सभी एसपी को निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी ने दिया तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अजमेर दौरे के दौरान जोधपुर शहर के लिए महामंदिर से आखलिया चौराहा तक 4 लेन एलिवेटेड रोड निर्माण का शिलान्यास किया। यह 4 लेन रोड महामंदिर से आखलिया सर्कल तक 7.6 किलोमीटर लंबी होगी। इसकी लागत 1243 करोड़ रुपए है। झालावाड़ में शराब दुकानों की ई नीलामी 6 मार्च को होगी। राजस्थान में झालावाड़ इकलौता ऐसा जिला बन गया है जहां शराब ठेकेदारों ने अपनी दुकानों के लाइसेंस नवीनीकरण में रुचि नहीं दिखाई। राज्य के बाकी सभी जिलों में ठेकेदारों ने तय समय सीमा में नवीनीकरण के लिए आवेदन कर दिए हैं, लेकिन झालावाड़ में यह प्रक्रिया
प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इस स्थिति को देखते हुए आबकारी विभाग ने जिले की शराब दुकानों की ई नीलामी कराने का फैसला किया है, जो आगामी 6 मार्च को आयोजित की जाएगी। जयपुर विकास प्राधिकरण का दायरा बढ़ा, 679 गांव शामिल। जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए ने हाल ही में अपना दायरा बढ़ाते हुए 679 नए गांवों को अधिकार क्षेत्र में शामिल कर डेवलपमेंट प्रमोशन एंड कंट्रोल रेगुलेशन लागू कर दिया। लेकिन इसका फायदा ग्रामीणों को नहीं बल्कि भूमाफिया और बिल्डर्स को पहुंच रहा है। कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियों का सृजन तेजी से बढ़ रहा है। रामगढ़ बांध की हवाउदी को इको टूरिज्म हब बनाया जाएगा। उपखंड मुख्यालय के पास रामगढ़ बांध की मुख्य पाल से दिखाई देने वाली ऐतिहासिक शिकारगाह हवाउदी को इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान विधानसभा में इसकी घोषणा की। जयपुर में होली पर हुड़दंगियों पर सख्ती और ड्रोन से निगरानी। जयपुर में रंगों के त्योहार होली को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में मनाने के लिए जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने इस बार व्यापक सुरक्षा योजना तैयार की है। हुड़दंग, जबरन रंग लगाने, शराब पीकर उत्पात मचाने और ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खास तौर पर परकोटा क्षेत्र में खरीदारी के लिए उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही परकोटा क्षेत्र में ड्रोन से नजर रखी जाएगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं से 12वीं रिजल्ट मार्च से अप्रैल तक संभव। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विषयवार परीक्षाओं के साथ कॉपियों की जांच कराने में जुटा है। राज्य के विभिन्न केंद्रीयकृत केंद्रों और परीक्षकों से त्वरित मूल्यांकन करा रहा है। संभवतः मार्च अथवा अप्रैल अंत तक 10वीं से 12वीं के नतीजे आ सकते हैं। बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू हो चुकी हैं। परीक्षा परिणाम त्वरित निकालने की योजना के तहत बोर्ड कॉपियों के मूल्यांकन कराने में भी जुट गया है। जैसलमेर से भाबर रेल लाइन के लिए ड्रोन सर्वे शुरू। सीमावर्ती जैसलमेर से गुजरात के भाबर तक प्रस्तावित नई रेल लाइन परियोजना के काम में तेजी आने के संकेत हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से करीब 380 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, जिसके तहत ड्रोन और डीजीपीएस के जरिए टोपोग्राफिकल सर्वे शुरू कर दिया गया है। जोधपुर मंडल के उप मुख्य अभियंता निर्माण की ओर से जैसलमेर सहित संबंधित जिलों के कलेक्टर को जारी पत्र के अनुसार जैसलमेर से वाया बाड़मेर होते हुए गुजरात के भाबर तक बनने वाली इस नई लाइन के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। स्कूलों में 2 चरणों में वितरित की जाएगी पाठ्य पुस्तकें। बीकानेर शैक्षिक सत्र 2026 से 27 के लिए राजकीय विद्यालयों व मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण 2 चरणों में किया जाएगा। इसके लिए रूट चार्ट भी तैयार कर लिया गया है। पहला चरण 5 से 25 मार्च तक किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण की अवधि का चयन प्रथम चरण की समाप्ति के उपरांत वितरण केंद्रों की उपलब्धता के अनुसार शिक्षा विभाग से समन्वय कर किया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने दिया बड़ा तोहफा। राज्य बजट में शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से नई घोषणाएं की गयी। पाली जिले में बड़ी राहत फालना शहर के निवासियों को मिली है। वहां संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया गया है। राजस्थान को पीएम मोदी ने दी 5235 करोड़ की सड़कों की सौगात। अजमेर दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को बड़ी विकास सौगात देते हुए 5235 करोड़ रुपए की 9 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में बांदीकुई जयपुर 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी शामिल है। इसके अलावा जयपुर और जोधपुर शहरों को एलिवेटेड रोड की सौगात दी। राजस्थान में मार्च में तेज गर्मी पड़ेगी। राजस्थान में इन दिनों तेज धूप पड़ने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र नई दिल्ली ने देश में इस बार गर्मी कैसी रहेगी इसका पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार राजस्थान में सामान्य 40 डिग्री से ज्यादा गर्मी रहने का अनुमान है। मार्च में सामान्य से ज्यादा बरसात भी हो सकती है। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर के एरिया में भीषण गर्मी पड़ सकती है। साथ ही सीमावर्ती जिलों में सामान्य से ज्यादा हीटवेव के दिन रहने का
का अनुमान जताया है। खैरथल में 174 युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र। पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को राजस्थान के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अजमेर में जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का जिला स्तर पर लाइव प्रसारण जिला सचिवालय खैरथल तिजारा में किया गया, जहां नवनियुक्त युवक युवतियों सहित बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। वन विभाग ने साल की डूंगरी में अतिक्रमण हटाया। वन विभाग ने शनिवार को ओसनावर के निकट गांव साल की डूंगरी में अपनी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटा दिया। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। वन विभाग की टीम ने डीएफओ सागर पंवार के नेतृत्व में यह कार्रवाई की। वन भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण गतिविधियां शुरू की जा रही थीं। अतिक्रमणकारी तेजी से जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। भीलवाड़ा में तेज आवाज में डीजे बजाया तो कार्रवाई होगी होली और रमजान को ध्यान में रखते हुए भीलवाड़ा जिला कलेक्टर कार्यालय में शनिवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस विभाग, जनप्रतिनिधियों और समाज के गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। भीलवाड़ा में अतिक्रमण की कार्रवाई पर व्यापारियों की रैली। भीलवाड़ा में अतिक्रमण हटाने की गलत कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों ने मोर्चा खोलते आज दिनांक पुराना बस स्टैंड, तेजाजी सर्कल से पुराना बस स्टैंड, कुंभा सर्किल जन आक्रोश रैली निकाली और विरोध किया। राजस्थान के बड़े संत और 120 श्रद्धालुओं को लेकर आई बड़ी खबर। राजस्थान के जोधपुर स्थित प्रसिद्ध बड़ा राम द्वारा के संतों और श्रद्धालुओं के दुबई में फंसे होने की खबर ने प्रदेशवासियों को चिंता में डाल दिया है। जानकारी के अनुसार बड़ा राम द्वारा के संत अमृतराम महाराज और मनोहर दास महाराज करीब 120 श्रद्धालुओं के साथ इस समय दुबई में मौजूद हैं। इसी बीच दुबई के एक मेट्रो स्टेशन पर हुए धमाके की खबर के बाद वहां स्थिति तनावपूर्ण हो गई है, जिससे जोधपुर में भक्तों और परिजनों की चिंता बढ़ गई है। राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात। आदिवासी क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली। प्रतापगढ़ जिले में करजू मोड़ से धोलापानी थाने तक 36.6 किलोमीटर लंबी सड़क को जिला सड़क में क्रमोत्तरित कर 8 मीटर चौड़ा बनाने की स्वीकृति मिलने से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। छोटी सादड़ों और बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्रों के ग्रामीण लंबे समय से इस मांग के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। राजस्थान में इस वर्ष 1,25,000 भर्तियों की घोषणा से युवाओं में उत्साह। प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। राजस्थान सरकार ने इस वर्ष 1 लाख के बजाय 1.25 लाख पदों पर भर्तियां करने की घोषणा कर रोजगार के नए द्वार खोल दिए हैं। 25,000 अतिरिक्त पद जुड़ने से शिक्षा और चिकित्सा विभाग सहित कई विभागों में पदों की संख्या बढ़ने की संभावना बनी है। पहली बार कक्षा 1 से 5 तक भी होंगे दाखिले। प्रदेश के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में नए शिक्षा सत्र 2026 से 27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इस बार का सत्र खास होगा क्योंकि राज्य सरकार ने मॉडल स्कूलों में कक्षा 6 से 12 के साथ साथ अब प्राथमिक कक्षाओं 1 से 5 तक को भी हरी झंडी दे दी है। अभिभावक कक्षा 1 से 9 तक में प्रवेश के लिए 6 मार्च से 16 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु 31 मार्च 2026 को 6 वर्ष से अधिक परंतु 7 वर्ष से कम होनी अनिवार्य है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 31 मार्च तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को राजस्थान सरकार ने बड़ी राहत दी है। शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि अब 31 मार्च तक बढ़ा दी है। इससे उन विद्यार्थियों को सीधा फायदा होगा जो किसी कारणवश अब तक अपना आवेदन नहीं कर पाए थे। जयपुर पुलिस कमिश्नर ने जारी किया नया आदेश। जयपुर में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने अहम आदेश जारी किया है। अब शहर के दूर दराज इलाकों में स्थित थानों को भी सड़क दुर्घटनाओं की जांच का अधिकार दे दिया गया है। अब तक जयपुर आयुक्तालय में इन मामलों की जांच केवल विशेष सड़क दुर्घटना अनुसंधान इकाइयां ही
नहीं करती थीं, लेकिन दूरी अधिक होने के कारण इकाइयों से पुलिस को मौके पर पहुंचने में देरी होती थी। राजस्थान में पहली बार रेडियो कॉलर से ट्रेस होंगे। लेपर्ड जयपुर में झालाना जंगल से निकलकर आबादी इलाकों में घुसपैठ करने वाले लेपर्ड की गतिविधियों पर अब वन विभाग हाईटेक नजर रखेगा। बढ़ते मूवमेंट और मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने के लिए विभाग ने लेपर्ड पर रेडियो कॉलर लगाने का निर्णय लिया है। इससे न केवल लेपर्ड की रियल टाइम लोकेशन ट्रेस की जा सकेगी, बल्कि किसी भी आपात स्थिति में रेस्क्यू और नियंत्रण की कार्रवाई भी संभव होगी। जैसलमेर भाभर रेल लाइन के लिए ड्रोन और डीजीपीएस टोपोग्राफिकल सर्वे शुरू। सीमावर्ती जैसलमेर से गुजरात के भाभर तक प्रस्तावित नई रेल लाइन परियोजना के काम में तेजी आने के संकेत हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से करीब 380 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, जिसके तहत ड्रोन और डीजीपीएस के जरिए टोपोग्राफिकल सर्वे शुरू कर दिया गया है। जोधपुर मंडल के उप मुख्य अभियंता निर्माण की ओर से जैसलमेर सहित संबंधित जिलों के कलेक्टर को जारी पत्र के अनुसार जैसलमेर से वाया बाड़मेर होते हुए गुजरात के भाभर तक बनने वाली इस नई लाइन के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। गणेश जी की मूर्ति लेकर एसडीएम कार्यालय में अनशन बैठे पुजारी। राजस्थान में अलवर जिले के थानागाजी उपखंड कार्यालय परिसर में गणेश मंदिर के पुजारी दिनेश शर्मा अनशन पर बैठ गए हैं। उनका आरोप है कि मंदिर माफी की जमीन और मंदिर शिखर स्थल पर लंबे समय से अवैध कब्जा किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन ने अब तक ठोस कार्रवाई नहीं की। गिरफ्तारी में लापरवाही पर एसएचओ का वेतन रोकने के आदेश। राजस्थान के बाड़मेर जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या 2 ने 13 साल से लंबित एक आपराधिक मामले में पुलिस की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने नागाना थानाधिकारी अशोक कुमार पर 5,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया है। साथ ही आदेश दिया है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी या आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं होती, तब तक थानाधिकारी का वेतन रोका जाएगा। होली धुलंडी पर और बढ़ेगी गर्मी। मार्च में हीटवेव का अलर्ट। राजस्थान में समय से पहले गर्मी की दस्तक ने लोगों के पसीने छुटा दिए। शनिवार को प्रदेश के अधिकांश शहरों में दिन भर आसमान साफ रहा और तेज धूप रही। बाड़मेर के बाद फतेहपुर ऐसा शहर रहा जहां अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज हुआ। श्रीगंगानगर, पिलानी, बीकानेर में अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले 2 दिन मौसम में कोई विशेष बदलाव नहीं होने, जबकि होली धुलंडी पर तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी होने की संभावना जताते हुए तेज गर्मी रहने का अनुमान जताया है। ईरान इजराइल तनाव के बीच जयपुर की 4 फ्लाइट स्थगित। ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव और अंतर्राष्ट्रीय एयर स्पेस में अस्थायी बंदिशों का असर जयपुर से संचालित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी दिखाई देने लगा है। जयपुर से गल्फ देशों के लिए उड़ान भरने वाली कई फ्लाइट्स को अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है। इससे पैसेंजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर में राजकॉप सिटीजन के क्यूआर कोड लगाए जा रहे। धौलपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान पुलिस ने एक जागरूकता अभियान शुरू किया है। यह पहल अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सिविल राइट्स एवं एएचटी राजस्थान के कार्यालय के निर्देशन में की गई है। अभियान के तहत धौलपुर ट्रैफिक पुलिस बस, ऑटो और अन्य सवारी वाहनों पर राजकॉप सिटीजन ऐप के क्यूआर कोड वाले स्टिकर लगा रही है। दौसा में आक्रोश रैली में जलाई बीजेपी के झंडे। यूजीसी के उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता संवर्धन विनियम 2026 नियमों के विरोध में दौसा में सवर्ण समाज ने सड़कों पर उतर है। इसे लेकर जिला मुख्यालय पर आक्रोश रैली निकाली जा रही है। दोपहर 12 बजे सहजनाथ महादेव मंदिर से शुरू हुई रैली कलेक्ट्रेट तक जाएगी। अजमेर डिस्कॉम ने 10 मृत कर्मचारियों के परिवारों को दी नौकरी। अजमेर डिस्कॉम ने 10 दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी है। इनमें से 7 आश्रितों को वाणिज्यिक सहायक 2 के पद पर और 3 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी पोस्टिंग ब्यावर, सीकर, झुंझुनू और राजसमंद जिलों में की गई है। नियुक्त होने वाले कर्मचारियों में 4 महिलाएं व 6 पुरुष हैं। डीग में विवादित पट्टे मामले में अंतिम नोटिस जारी। डीग नगर परिषद ने
एक विवादित पट्टे के मामले में संबंधित व्यक्तियों को अंतिम नोटिस जारी किया है। परिषद आयुक्त कुलदीप सिंह फौजदार द्वारा हस्ताक्षरित इस नोटिस में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि नोटिस मिलने के 7 दिन के भीतर लिखित स्पष्टीकरण के साथ सभी वैध साक्ष्य और दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं। ऐसा न करने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। टोंक में 607 को युवाओं को मिली नौकरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कायड विश्राम स्थली अजमेर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में राजस्थान को 16,600 करोड़ से अधिक की पेयजल, सिंचाई, विद्युत, अक्षय ऊर्जा, सड़क एवं अन्य परियोजनाओं का उपहार दिया। इस दौरान 21,800 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इसमें जिले में भी 607 युवा वर्ग को नियुक्ति मिली है। 10वीं से 12वीं बोर्ड के लिए नई व्यवस्था केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSI ने इस वर्ष से बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों को दूसरा अवसर देने की व्यवस्था लागू की है। 10वीं और 12वीं की मुख्य बोर्ड परीक्षाएं फिलहाल जारी हैं, जबकि दूसरी परीक्षा अप्रैल में होगी। जिन विद्यार्थियों को पहली परीक्षा में कम अंक आने का अंदेशा हो या कोई पेपर अपेक्षा के अनुसार नहीं गया हो, वे अधिकतम 3 विषयों की दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित 13 को ADM सिटी कोर्ट ने जमानत पर छोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा से पहले काले झंडे दिखाने का ऐलान करने वाले यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित मल्होत्रा समेत 13 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था। सभा समाप्त होने के बाद सभी को ADM सिटी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जमानत पर रिहा कर दिया गया। खैरथल में 174 युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र। PM नरेंद्र मोदी शनिवार को राजस्थान के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अजमेर में जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का जिला स्तर पर लाइव प्रसारण जिला सचिवालय खैरथल तिजारा में किया गया, जहां नवनियुक्त युवक युवतियों सहित बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। वन विभाग ने साल की डूंगरी में अतिक्रमण हटाया। वन विभाग ने शनिवार को असनावर के निकट गांव साल की डूंगरी में अपनी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटा दिया। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। वन विभाग की टीम ने DFO सागर पंवार के नेतृत्व में यह कार्रवाई की। वन भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण गतिविधियां शुरू की जा रही थीं। अतिक्रमणकारी तेजी से जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। 12 में 466 नवनियुक्त कार्मिकों को मिले नियुक्ति पत्र। 12 में शनिवार को जिला स्तरीय रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने 466 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। यह कार्यक्रम जिला परिषद के प्रथम तल स्थित सभागार में आयोजित हुआ। झुंझुनू में 787 युवाओं को मिली नौकरी। झुंझुनू में जिला प्रशासन की ओर से सूचना केंद्र सभागार में जिला स्तरीय रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। समारोह में विभिन्न सरकारी विभागों के लिए चयनित 787 नवनियुक्त कार्मिकों को आधिकारिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किए। स्वास्थ्य और पशुपालन क्षेत्र में सबसे ज्यादा अवसर मिले। समारोह के दौरान 13 अलग अलग विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 1 किलो हेरोइन बरामद। श्रीगंगानगर जिले के रावला क्षेत्र में गांव खानूवाली के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा एरिया में पुलिस और BSF के संयुक्त सर्च अभियान के दौरान 1 किलो हेरोइन बरामद की गई है। बरामद हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि रविवार सुबह संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान बॉर्डर से सटे वन विभाग की भूमि में ये पैकेट मिला। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।